तो मदरसों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। बड़ी खबर देहरादून से 12वीं तक पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं 451 मदरसे। 50,000 छात्र कर रहे हैं मदरसों में पढ़ाई। तो देहरादून से बड़ी खबर, मदरसों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। 12वीं तक पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड है 451 मदरसे। 50,000 छात्र कर रहे हैं मदरसों में पढ़ाई। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे, ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी ज़रूरत थी। हमारे मदरसे के बच्चे अब तमाम जो वीर गाथाएं हैं सेना की, वो तमाम वीर गाथाएं भी पढ़ेंगे। और उसमें ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना का शौर्य रहा, जिस तरह से आतंकवादी कैंपों को उड़ाया गया, उन नापाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे आतंक के रूप में पल रहे थे पीओके में, जैसे उन्हें ध्वस्त किया गया। मेरा एक एक बच्चा उनको पढ़ेगा और उनकी कुकृत्यों को जानेगा। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा मार्ग में लैंडस्लाइड हुआ है। तवाखाट के पास लैंडस्लाइड हुआ है। रोड बंद होने से आदि कैलाश यात्री फंसे। रोड नहीं खुलने पर पैदल जाने को मजबूर हुए श्रद्धालु। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे श्रद्धालु। भूस्खलन की चपेट में आने से एक जवान जख्मी। भूस्खलन से बीओपी चौकी ध्वस्त। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा मार्ग में लैंडस्लाइड। तवाघाट के पास लैंडस्लाइड हुआ है। रोड बंद होने से आदि कैलाश यात्रा के दौरान यात्री फंसे। रोड नहीं खुलने पर पैदल जाने को मजबूर हुए श्रद्धालु। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं श्रद्धालु। भूस्खलन की चपेट में आने से एक जवान जख्मी। भूस्खलन से बीओपी चौकी ध्वस्त। चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 10.5 लाख के पार यात्रियों का आंकड़ा पहुंचा। केदारनाथ धाम में 5.10 लाख श्रद्धालु ने दर्शन किए अब तक। रोजाना 20 से 25,000 भक्त पहुंच रहे केदारनाथ धाम। बद्रीनाथ में 2.54 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री यमुनोत्री में 3.66 लाख यात्रियों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में 1.90 लाख लोगों ने दर्शन किए, जबकि गंगोत्री धाम में 1.76 लाख लोगों ने अब तक दर्शन किए। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिला। अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं 10.5 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंच रहा है। चारों धामों की बात की जाए तो केदारनाथ धाम में 5,10,000 श्रद्धालु पहुंचे। रोजाना 20 से 25,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में करीब 2.5 लाख श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 3.66 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और इसमें से भी यमुनोत्री धाम में 1.90 लाख श्रद्धालु पहुंचे, जबकि गंगोत्री धाम में 1.76 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और आयोग के अन्य सदस्य केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर देशवासियों की सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। धाम में दर्शन के बाद अरविंद पनगड़िया ने केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। कहा कि केदारनाथ में हो रहे विकास और पुनर्निर्माण के कार्य तेज गति और उच्च गुणवत्ता के साथ संपन्न किए जा रहे हैं। इन कामों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ पर पेयजल की दिक्कत बढ़ने लगी है, जिससे लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। कर्णप्रयाग में महिलाओं ने जल विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाएं अधिकारियों को परेशानी बताने पहुंची तो अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ा। इस योजना को पेयजल निगम की योजना अधिकारी बताते नजर आए, जिससे नाराज होकर महिलाओं ने दोनों विभागों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि लगातार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि अधिकारी एक दूसरे के विभाग पर को लेकर पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं। ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर किसके पास जाए।
हमारे यहाँ पे परेशानी है, हमें पानी की बहुत समस्या हो रही है। पानी नहीं है हमें ऐसी बस्ती वाले, हम नीचे तो बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। आजकल गर्मी में तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है पानी के लिए। इधर उधर भटकते हैं, पानी की तो कोई समस्या नहीं है, हमें पानी चाहिए बस। हमको परेशानी है कि हमारा पुराना पानी नहीं आ रहा, तो हम ये पुराना पानी लेने आ रहे हैं। हमारे वाटर टैंक टूट रखा है, ये लोग कुछ ही नहीं करके हमको बिल दे रहे हैं 500 600 हमारा पूरा कंटिन्यू। मेरा थोड़ा पेयजल योजना के उसमें अवगत कराना है कि जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी के हर घर योजना के तहत जल निगम को आवंटित न है और वहाँ पे जो भी इस समय वर्तमान में काम हो रहा है वो जल निगम के द्वारा किया गया है। हमारे वहाँ पहले की 77-78 की लाइन थी, उसमें हमारे पुराने जो कनेक्शन थे हमारे केवल उन्हीं की बिलिंग हो रही थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कर्णप्रयाग विधायक के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता और स्कूल के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली, सेना के शौर्य को सलाम किया। इस दौरान कर्णप्रयाग के विधायक अनिल लौटियाल ने कहा कि सेना ने आतंकियों की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया है, पहलगाम की घटना का बदला लिया है। हमारी सेना पर देश के लोगों को नाज है। देखिए, पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जिस प्रकार से धर्म पूछ करके हमारे हिंदू भाइयों के साथ निर्मम हत्या की गई, उन लोगों की, हमारे माताओं बहनों पे सिंदूर पे हमला किया गया, इसके विरोध में पूरे देश में हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और जो भारतीय सेना, हमारी तीनों सेनाएं, उनके पराक्रम के लिए, उनके मनोबल हमारा आगे हमेशा रहता है, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पुलिस चेकपोस्ट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, कुछ समय पहले चेकपोस्ट की हालत खराब थी, जिसका अब दोबारा निर्माण कराया गया है। अब पुलिस कर्मियों को ड्यूटी करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं एसपी चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि कोडिया चेकपोस्ट महत्वपूर्ण है, यूपी की सीमा से लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारी जो पुलिस चौकी है उसको हमने ठीक ठाक कराया है। मैं जब आई थी 4-5 महीने पहले, की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और मुझे लगा कि हमारे जो पुलिस के अफसर हैं उनको ऐसी ठीक ठाक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो ड्यूटी निश्चिंत होकर कर सकें, परेशान ना रहें। उन्हें ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि कहाँ पानी टपक रहा है, कहाँ से हम पानी लेंगे, कहाँ हम सोएंगे, तो इसलिए कहाँ बैठेंगे। इसलिए मन में हुआ कि मुझे करना चाहिए और मैंने इस चीज़ को किया। और मैं ये जो चेक पोस्ट है, कोडिया चेक पोस्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपराध नियंत्रण की दृष्टि से देखें तो ये उत्तर प्रदेश के हमारे जो है सीमा से लगा हुआ एरिया है कोटद्वार का, और यहाँ पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। और इसका अभी मैम के द्वारा जो रिनोवेशन कराया गया है, तो ये काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है और यहाँ पर काफ़ी मतलब रहने की जो पहले प्रॉब्लम होती थी हमारे कर्मियों को, तो अब यहाँ पर अच्छी सी छत है और